यूक्रेन और रूस के बीच गोलीबारी जारी है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो रूस ने अपने 30 साल पुराने रहे साथी पर हमला कर दिया? इसमें एक नाम खूब चर्चा में है, नेटो। अंग्रेजी में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। आखिर क्यों नेटो के साथ जुड़ने की इच्छा की खबर से ही रूस बौखला गया और पुतिन की सेना ने यूक्रेन में तबाही मचानी शुरू कर दी? आखिर नेटो से रूस को इतनी नफरत क्यों है? कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1945 से। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और फिर शुरू हुई अमेरिका और सोवियत संघ, दो महाशक्तियों के बीच प्रभुत्व की लड़ाई। सोवियत संघ का आकार काफी बड़ा था, जिसका फायदा भी उसे मिल रहा था। साल 1948 में स्टालिन की सेना ने बर्लिन की नाकेबंदी कर वहां अपना झंडा फहरा दिया। 1949 में रूस ने परमाणु परीक्षण भी कर लिया। सोवियत संघ के विस्तार को देखकर अमेरिका की चिंताएं बढ़ गई। अमेरिका ने सोचा कि अब एकजुट होने का वक्त आ गया है। बस अमेरिका की इसी सोच ने नेटो को जन्म दिया। नेटो एक ऐसे देशों का संगठन है जिनका मानना है कि अगर कोई देश सदस्य देश पर हमला करता है तो उसे खुद पर हमला समझा जाएगा और पूरा संगठन मिलकर उसे जवाब देगा। 4 अप्रैल 1949 को ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। फिर धीरे धीरे नेटो का विस्तार होने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ साल 1988 में सोवियत संघ का विघटन शुरू हो गया और साल 1991 तक सोवियत संघ टूटकर 15 देशों में बट गया। इनमें सबसे बड़ा देश बना रूस। वहीं दूसरी तरफ नेटो का सदस्य बने पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी का विलय हो गया। माना जाता है कि इस विलय के बाद मौखिक समझौता हुआ, जिसके अनुसार नेटो अपना विस्तार पूर्वी यूरोप में नहीं करेगा, लेकिन पश्चिमी देशों ने यह वादा नहीं निभाया। 1999 में पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक जैसे देश नेटो में शामिल हो गए। नेटो ने रूस को बड़ा झटका 2004 में दिया, जब सोवियत संघ के सदस्य रहे लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया जैसे देश नेटो में शामिल हो गए। रूस को इस बात की आशंका है कि अमेरिका रूस के खिलाफ नेटो के सदस्य देशों में हथियार और मिसाइल जुटा रहा है। वहीं यूक्रेन के नेटो में शामिल होने से नेटो की पहुंच भी रूस के दरवाजे तक पहुंच जाएगी। बताया जाता है कि रूस ने अमेरिका से गारंटी मांगी कि वो यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका ने इस गारंटी को देने से मना कर दिया। फिर क्या था, यूक्रेन पर पुतिन की नजर टिक गई और आया साल 2022, जब पुतिन सेना ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया। यूक्रेन पर हमले से रूस को अब क्या फायदा होगा? पहली चीज, गैस पाइपलाइन। जब यूक्रेन और रूस एक देश थे, तब सोवियत संघ ने यूक्रेन से होकर गैस पाइपलाइन बनाई, जिसके जरिए यूरोपीय यूनियन को गैस की सप्लाई की जाती थी। लेकिन यूक्रेन जब रूस से अलग हुआ तो इस पाइपलाइन के लिए टैक्स लेने लगा। इसके अलावा यूक्रेन में प्राकृतिक गैस का स्रोत है, जिस पर रूस की नजर है।